नमस्कार, प्रीति चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ सेकंड शब्द रचना प्रक्रिया में बचे हुए उपसर्गों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण में उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। आइए हिंदी के उपसर्गों के बारे में जानते हैं। पहला है आ और उपसर्ग आ, इसका अर्थ होता है अभाव, निषेध। उदाहरण है अशांति, अमर, अगम, अछूत। दूसरा है उपसर्ग अन, हिंदी का अन, ठीक है, अर्थ होता है कमी, निषेध। और उदाहरण है अनमोल, अनकही, अनजान, अनसुनी। तीसरा है उपसर्ग अध, अर्ध का अर्थ होता है आधा। और उदाहरण होता है अध खिला, अध मरा, अध कचरा, अध पका। आगे है हिंदी का उपसर्ग उन, ऊन का अर्थ होता है एक कम। उदाहरण के लिए 19, 29, 49, 59। आगे है हिंदी का उपसर्ग ओ, तो उसका अर्थ होता है हीन, निषेध। उदाहरण है औजार, आगू, औगुन, औसर। उपसर्ग है छठा हिंदी का क, कु, तो अर्थ होता है बुरा। उदाहरण के लिए कपूत, कुदिन, कुचाल, कुरूप, ठीक है। अब सातवां है हिंदी का उपसर्ग श, शु, अर्थ होता है साथ, अच्छा। उदाहरण के लिए सपूत, सगुन, सुजन, सुघड़, ठीक है। आठवां हिंदी का उपसर्ग है दु, दो का अर्थ होता है बुरा, हीन। उदाहरण के लिए दुखद, दुबला, दुलार। अब आठवां उपसर्ग है हिंदी का नी, नी का अर्थ होता है बिना, निषेध। उदाहरण है निहत्था, निडर, निकम्मा, निहाल। 10वां उपसर्ग है हिंदी का भर, भर का अर्थ होता है पूरा। उदाहरण के लिए भरपूर, भरमार, भरपाई, भरसक। 11वां उपसर्ग है हिंदी का चौ, चौ का अर्थ होता है चार। उदाहरण है चौपाए, चौमासा, चौराहा, चौराहा। 12वां उपसर्ग है हिंदी का पर, पर का अर्थ होता है पराया, पराया। उदाहरण, पराया का उदाहरण है परदेश, परलोक, परोपकार। हिंदी का 13वां उपसर्ग है बिन, बिन का अर्थ होता है बिना, निषेध। उदाहरण के लिए बिन ब्याहा, बिन मांगा, बिन देखा, बिन बात। अब आगे उर्दू फारसी के उपसर्गों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं हिंदी वो उर्दू और फारसी के उपसर्ग। तो पहला है हिंदी उर्दू और फारसी का, उर्दू और फारसी का उपसर्ग व का अर्थ होता है साथ, अनुसार। उदाहरण है व नाम, बखूबी, व तौर, व दौलत। दूसरा है उर्दू फारसी का उपसर्ग बद, बद का अर्थ होता है बुरा। उदाहरण बदनाम, बदमाश, बदहजमी, बदबू, बदसूरत। तीसरा है उर्दू फारसी का वा उपसर्ग का अर्थ होता है साथ। उदाहरण है बाकायदा, वाब, बाइज्जत, बेदखल, बेशर्म, बेलगाम, बेनाम, बेकार। 5वां है उपसर्ग उर्दू फारसी का कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा, थोड़ा। उदाहरण के लिए कमजोर, कम अकल, कम अखत और कम उम्र। उर्दू फारसी का छठा उपसर्ग है खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा। उदाहरण के लिए खुशबू, खुशनुमा। 7वां है उर्दू फारसी का उपसर्ग गैर, गैर का अर्थ होता है अलग।
उदाहरण के लिए गैर हाजिरी, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। ठीक है, आगे देखेंगे 8वां दर। दर का अर्थ होता है मैं का उदाहरण है दरअसल, दरकिनार, दरकार, दरमियान। 9वां है हर। उर्दू फारसी का उपसर्ग है 9वां हर। हर का अर्थ होता है प्रत्येक। प्रत्येक का उदाहरण है हर वक्त, हर एक, हर तरफ, हर रोज। उर्दू फारसी का 10वां उपसर्ग है हम। हम का अर्थ होता है साथ। उदाहरण के लिए हमदम, हमराज, हम शक्ल, हम दर्द, हम जोली। उर्दू फारसी का 11वां उपसर्ग है ला। ला का अर्थ होता है बिना। बिना का उदाहरण लाई, लाई जाज, लापरवाह, ला जवाब, ला पता। ठीक है, आगे उर्दू फारसी का उपसर्ग है ना। ना का अर्थ होता है नहीं। नहीं का उदाहरण है नालायक, नादान, नाजायज, नासमझ, नापसंद। आगे है तीसरा उपसर्ग उर्दू फारसी का सर। सर का अर्थ होता है मुख्य। मुख्य उदाहरण के लिए सरताज, सरकार, सरहद, सरफरोश, सरपंच। हिंदी व्याकरण में अब समझेंगे उपसर्गों की भांति प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के आव्यय। ठीक है, उपसर्गों की भांति ही प्रयुक्त होते हैं ये और संस्कृत के आव्यय। आव्यय जो बदले नहीं जा सकते, ऐसे शब्द जो कभी बदलते नहीं हैं। आइए उनको समझते हैं। आव्यय जैसे अंतः, अंतर। ठीक है, का अर्थ होता है अंदर। अंदर उदाहरण के लिए अंतपुर, अंतकरण, अंतर्मन, अंतरात्मा। ठीक है, अब दूसरा है आव्यय संस्कृत का अध। का अर्थ होता है नीचे, अधपतन, अधोगति। अब तीसरा है आव्यय संस्कृत का तिरस। तिरस का अर्थ होता है निषेध। निषेध उदाहरण तिरस्कृत, तिरस्कार, तिरोहित। अब संस्कृत का उपसर्ग है, संस्कृत का आव्यय शब्द है पुनर। पुनर का अर्थ होता है फिर। उदाहरण के लिए पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्विवाह। संस्कृत का 5वां है शब्द आव्यय शब्द चिर। चिर का अर्थ होता है बहुत। बहुत उदाहरण के लिए चिरकाल, चिरानंद, चिरायु, चिरंजीवी। ठीक है, छठा है आव्यय शब्द संस्कृत का पुरा। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन। उदाहरण के लिए पुरातन, पुरातत्व, पुराकाल। ठीक है, अब संस्कृत का आव्यय शब्द है 7वां पुरस। पुरस का अर्थ होता है सामने, आगे। जैसे उदाहरण के लिए पुरस्कार, पुरस्कृत। 8वां है आव्यय शब्द हिंदी का सह। सह का अर्थ होता है साथ। उदाहरण के लिए सहचर, सहयोग, सहयोगी, सहपाठी। आगे है 9वां आव्यय शब्द संस्कृत का स्व। स्व का अर्थ होता है अपना। अपना उदाहरण के लिए स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वराज, स्वदेश। 10वां है संस्कृत का आव्यय आव्यय सम। सम का अर्थ होता है समान, समान। उदाहरण के लिए समकोण, समकालीन, समवयस। 11वां है आव्यय शब्द संस्कृत का न। न का अर्थ होता है नहीं, अभाव। उदाहरण के लिए नकारात्मक, नंगणय, नकार। 12वां है संस्कृत का आव्यय शब्द कु। कु का अर्थ होता है बुरा, बुरा। उदाहरण के लिए देखेंगे कुमार्ग, कुपुत्र, कुविचार, कुबुद्धि। अब हिंदी व्याकरण में हम अंग्रेजी के उपसर्गों के बारे में जानेंगे। आइए समझते हैं। पहला होता है सब। उपसर्ग अंग्रेजी का उपसर्ग होता है सब। सब का अर्थ होता है नीचे, अधीन। उदाहरण के लिए
सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। ठीक है। दूसरा उपसर्ग देखेंगे अंग्रेजी का असिस्टेंट। असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक। सहायक उदाहरण के लिए असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। ठीक है। आगे देखेंगे तीसरा अंग्रेजी का उपसर्ग वाइस। वाइस का अर्थ होता है सहायक। उदाहरण के लिए देखेंगे वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट। अब चौथा अंग्रेजी का उपसर्ग जानेंगे डिप्टी। डिप्टी का अर्थ होता है उप या सहायक। उदाहरण के लिए डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है। अंग्रेजी का पांचवा उपसर्ग जानेंगे जर्नल। जर्नल का अर्थ होता है प्रधान। उदाहरण के लिए जर्नल मैनेजर, जर्नल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी। ठीक है। सेक्रेटरी। ठीक है। आगे छठा है अंग्रेजी का उपसर्ग चीफ। चीफ का अर्थ होता है प्रधान या मुख्य। ठीक है। उदाहरण के लिए चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर। सातवां उपसर्ग है अंग्रेजी का हेड। हेड का अर्थ होता है प्रधान। उदाहरण के लिए हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। हेड क्लर्क। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।